It is an ideological body of BJP and RSS. उनका संगठन है. No, nothing from this side, please. Wait for your turn. कि मैं उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करती हूँ. आप फॉलो करती हैं? नहीं, आप कह रहे हो. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा. मैं ये कह रहा हूँ you might be sympathetic because आप 4 बार गई हैं. You might be sympathetic to that ideology. ठीक है, नहीं आप मतलब में आपने जो आर्गुमेंट किया मैं केवल वही लिखवाऊंगी. यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया था. There is no pleading to this effect. No, one more thing. There is no pleading. Mr. Mehta, I'll deal with it. Mr. Mehta, I'll deal with it. I don't know what he wants to say. Please sit. उन्होंने बोला था कि केजरीवाल जी का जो हाई कोर्ट से जजमेंट आएगा उसके खिलाफ उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा. उनका कहने का मतलब था कि हाई कोर्ट में मैं केस हारूंगा. फिर भी क्यों चिल्लाएगा कोई? नहीं, प्लीड कर रहे थे. चिल्लाने भी नहीं दूंगी किसी को. प्लीड कर रहे थे. सॉरी मैम, आपने ठीक कर दिया मेरे को. मैं पहली बार आया हूँ मैं कोर्ट में. आई एम नर्वस. मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप कभी ना आए. मैम, एक लॉयर्स की बॉडी है अधिवक्ता परिषद. इट इज नॉट अ बार. इट इज नॉट अ बार. बार एसोसिएशन की तरह कोई बार एसोसिएशन नहीं है, वो उनकी परिषद है उनकी. इट इज एन आइडियोलॉजिकल बॉडी ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस. उनका संगठन है. नो, नथिंग फ्रॉम दिस साइड, प्लीज वेट फॉर योर टर्न. उनका संगठन है मैम. उनकी बॉडी में योर ऑनर 4 बार अटेंड करके आई थी. 26 दिसंबर को, 22 को, 17 मार्च 2023 को, 30 अगस्त 2024 को और 8 अगस्त 2025 को. उनकी जो आइडियोलॉजी है, हम उस आइडियोलॉजी के सख्त खिलाफ हैं और खुल के खिलाफ हैं उस आइडियोलॉजी के. और ये केस पॉलिटिकल केस है मैम. और मैं आऊंगा. इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में बोला, सुप्रीम कोर्ट का पेज 117 मेरी रिक्यूजल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट का मैं वो लगा रहा हूं. इन अ फंक्शनल डेमोक्रेसी गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ लॉ, perception matters. Like Caesar's wife, an investigative agency must be above board. Not so long ago, this court had castigated the CBI, comparing it to a caged parrot. It is imperative that CBI dispel the notion of it being a caged parrot. Caged parrot का क्या मतलब है? Who is controlling that cage? Cage किसका है? Obviously the political establishment at the center. तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि सीबीआई जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का शिकार हो रही है. तो अगर सीबीआई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का शिकार हो रही है, एंड इफ दिस ऑनरेबल, इफ योर ऑनर हैज बीन अटेंडिंग द प्रोग्राम्स ऑफ अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, तो एक मेरे मन में ये बायस ये पैदा होता है. देयर इज अ रीजनेबल बायस इन द माइंड ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट. कि मैं उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करती हूँ. आप फॉलो करती हैं? नहीं, आप कह रहे हो. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा. मैं ये कह रहा हूँ you might be sympathetic because आप 4 बार गई हैं. You might be sympathetic to that ideology. ठीक है, नहीं आप मतलब में आपने जो आर्गुमेंट किया मैं केवल वही लिखवाऊंगी. आपका आर्गुमेंट. मेरा आर्गुमेंट मैं बता देता हूँ. मेरा आर्गुमेंट क्या है? एज आई सेड, इट हैज टू बी द माइंड ऑफ द लिटिगेंट. आपके 4 बार जाने से मेरे माइंड के अंदर ये इंप्रेशन पैदा होता है कि उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के प्रोग्राम में 4 बार जाने से, चूंकि मैं ऑपोजिट आइडियोलॉजी का हूँ, विल आई गेट जस्टिस. So he also states that this court has attended some programs organized by Adhivakta Parishad, which which follows a particular ideology. He hasn't defined the ideology. Just say he says that some ideology. So his party. So Hegde, can I request you to please tell your juniors who also younger members are appearing in this. Should I start? They said no. Wait. I will request you. You are senior. I'll let him. And this is just not that. I don't think he has anything against me. No, ma'am. I. क्यों मुझे गुस्सा ना चढ़ाएं please. अच्छा, चलो. So he states that since this court has attended the programs of an organization which is following an ideology which is opposite to his ideology, his party's ideology, and they openly oppose that ideology, it has given rise to apprehension in his mind that this court may be more inclined to them. Will I get justice? There a doubt has be more inclined to them, giving rise to a doubt as to whether he will get justice from this court, since this court has attended the programs. I wanted one question. There was one question.
आई थिंक कुछ लोगों ने पिटिशन फाइल किए हैं, आपके पिटिशन में तो शायद आपने लिंक नहीं दिया है उनका प्रोग्राम्स का, एक अक्यूज ने लिंक भी दिया है उन प्रोग्राम्स का ना, जो 4 मैंने अटेंड किए। तो आई वांटेड अ क्वेश्चन टू यू, whether when I had gone to that program, whether I had made a political statement or I had made an ideological statement there, or was it a legal program? Ma'am, the fact of attending the program of a strongly ideological body has created this suspicion. Right, बस इतना से लिख दो बस तो आप। The mere fact that on being asked a question as to whether this court had made any political statement there or had made any statement regarding the followed by the so-called so-and-so, the Shri Kejriwal states that the mere fact that this court has gone and attended the program of Adhivakta Parishad gives rise to a very strong he will not get justice from this court. Yes, please. Ma'am, reason number 10. Yes, please. अभी थोड़े दिन पहले ऑनेबल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला था कि केजरीवाल जी का जो हाई कोर्ट से जजमेंट आएगा उसके खिलाफ उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। उनका कहने का मतलब था कि हाई कोर्ट में मैं केस हारूंगा। There is no pleading to this effect. No, one more thing. There is no pleading. Mr. Mehta, I'll deal with it. Mr. Mehta, I'll deal with it. I don't know what he wants to say. Please sit. Yes. I'll deal with this, please. Yes. तो उन्होंने कहा कि इस हाई कोर्ट का ऑनेबल हाई कोर्ट का जो जजमेंट आएगा केजरीवाल जी को उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना ही पड़ेगा। उनका कहने का मतलब ये था कि So what control I have over what you say or Nothing. he says or anybody else says? it's just I'm not saying what he says or Just say. He states that the home minister of this country, I don't even know them. The home minister of this country has made a statement in what? In some program, in some TV program. in a TV program, that when the judgment of this court will come, Shri Kejriwal will have to approach the Supreme Supreme Court. Court against it. He states that since the home minister has given a statement in a program by someone, मतलब जो भी होगा वो प्रोग्राम का नाम तो बताया, लिखा होगा इसमें, लिखा हुआ इसमें क्या नाम, ये प्लीडिंग में है, प्लीडिंग में नहीं है, नहीं प्लीडिंग में नहीं है। तो प्लीडिंग में नहीं है, then you also I am he states at bar कर दो, he states at bar, and then just say that he states that though it is not mentioned in the pleading, but however he states at bar, so he states that this has given rise to apprehension in his mind that this court will not give justice to him. Right. So ma'am, these are the 10 reasons. Individually or and collectively they create a very strong suspicion. अभी थोड़े दिन से एक सोशल मीडिया पे एक मुद्दा चल रहा है मैम। ओल्ड ट्रेडिशंस होते थे कि अगर किसी जज के नियर एंड डियर वन Anything beyond pleading is theatrics. Let him, my lord, file an affidavit and take the responsibility. Yes. Yes. Let him not Should go I- beyond the pleadings. Are you writing it in your pleadings on an affidavit? मैम आई थिंक अबाउट। No, you can't think about it. You're making a statement. Already you make a statement, whatever you want. मैं बोल देता हूँ मैम। बोलिए। एक ओल्ड ट्रेडिशन होती थी कि अगर जज के नियर एंड डियर वंस या तो दोनों में से किसी पार्टी से रिलेटेड होते थे या दोनों के वकीलों से किसी भी तरह से रिलेटेड होते थे तो वो रिक्यूज कर जाते थे। उसी किस्म का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। तो माय रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल कोर्ट इज टू He काइंडली states that- कंसिडर इट। He states at bar that he is also strongly affected and apprehends bias of this court in view of the social media led something. I'll write what it is. Wherein, which shows that there is a conflict of interest of this court in this case, and therefore all the reasons individually as well as collectively have given rise to a very strong suspicion in his mind that he will not get justice from this court and therefore this court may recuse from us. इन्होंने कहा कि ईडी की प्रोसीडिंग्स को नीचे रोक दो, देयर वाज नो प्रेयर नथिंग। बता दिया मैंने, लिख लिया वो। हाँ लास्ट वीक मैम, वो मेरी पहली अपीयरेंस थी कोर्ट के अंदर लास्ट वीक जब मैं आया। हाँ जी। यू सेड दैट टुडे एवरीवनस राइट टू फाइल रिप्लाई इज क्लोज्ड। यहाँ पे 3-4 लोग थे जो कि चिल्ला रहे थे कि हमारे को दे चिल्ला नहीं रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे। रिक्वेस्ट प्लीड कर रहे थे। मेरे पे क्यों चिल्लाएगा कोई? नहीं प्लीड और कर मैं रहे चिल्लाने भी नहीं दूंगी किसी को। थे, प्लीड कर रहे थे।